नमस्कार। बिहारलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन बीकॉम सेकेंड ईयर सेक्शन A एंड B का थर्ड यूनिट के अंदर है अमालगमेशन। वो अमालगमेशन जो टॉपिक चल रहा था, थर्ड यूनिट लगभग पूरी होने वाली थर्ड यूनिट का चैप्टर है। थर्ड यूनिट में अमालगमेशन में दो प्रकार का अमालगमेशन था, एक मर्जर नेचर का, एक परचेज नेचर का। ये लास्ट टर्न पेपर ने डिस्कस किया था। मर्जर नेचर का एकीकरण तब होता है जब विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियां खरीदता है, बुक वैल्यू पे खरीदता है। विक्रेता कंपनी के अंशधारी कम से कम 90% अंशधारी विक्रेता कंपनी के बन जाते हैं। कोई अंश फ्रैक्शन में आता तो नकद दिया जा सकता है। व्यापार चालू रखने का इरादा, ये कुछ बातें, 5 बातें थी। उन 5 शर्तों को पूरा करता है तब अमालगमेशन मर्जर नेचर का होता है। उनमें से यदि किसी भी एक या अधिक शर्त को पूरा नहीं करता है, समस्त शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो वो परचेज नेचर का होगा। ये अपन ने पहले पढ़ा था। फिर अपन ने देखा कि मर्जर नेचर के अंदर जब एकीकरण होता है तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वेंडर, विक्रेता की पुस्तकों में, ट्रांसफरर की कंपनी की पुस्तकों में क्या एंट्री होगी? द अमालगमेशन इन द केस ऑफ अमालगमेशन, जब विलय की प्रकृति का हो और विलय की प्रकृति का एकीकरण हो तो विक्रेता की पुस्तकों में क्या प्रविष्टि होगी। अब अपन सबसे पहले संपत्तियों के को पुस्तक मूल्य को ट्रांसफर करना, यानी संपत्तियों की जितनी भी बुक वैल्यू है वो रिलेशन अकाउंट में, जिस कंपनी का समापन होता है उसमें मेन खाता खुलता है रिलेशन अकाउंट। तो रिलेशन अकाउंट खुलेगा तो रिलेशन अकाउंट में समस्त संपत्तियों को ट्रांसफर किया जाएगा। सारी संपत्तियों को ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट DR टू एसेट्स। एसेट्स DR होती है, CR होने से खाता क्लोज। फिर लाइबिलिटीज को बंद करना है तो लाइबिलिटी CR होती है, तो उसको करेंगे DR। लाइबिलिटीज या प्रोविजन अगेंस्ट कोई एसेट्स है, अकाउंट DR इंडिविजुअली, मतलब उसका नाम लिखना है। और टू रियलाइजेशन, संपत्तियों में कृत्रिम संपत्तियां रिजर्व सरप्लस को छोड़कर। अब है लाइबिलिटीज में बाहरी दायित्व है, इसमें रिजर्व सरप्लस नहीं है। फिर क्रय प्रतिफल ड्यू करने पर परचेजिंग कंपनी अकाउंट DR या ट्रांसफर फ्री अकाउंट कंपनी अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। अब राशि प्राप्त होने पर यदि प्रतिफल चेक से प्राप्त होता है बैंक अकाउंट DR, प्रेफरेंस शेयर आते हैं तो प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी। यदि वो इक्विटी शेयर देती है तो इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी। बाय द वे डिबेंचर दे तो डिबेंचर इन परचेजिंग कंपनी। जो देवे वो सब आए DR और टू परचेजिंग। क्रय प्रतिफल प्राप्त करने की एंट्री बैंक अकाउंट DR, पैसे नकद आए। प्रेफरेंस शेयर आए, प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी, इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी, डिबेंचर इन परचेजिंग कंपनी, टू परचेजिंग कंपनी। फिर रिलेशन के खर्चे चुकाने की एंट्री एक्सपेंसेस अकाउंट DR नहीं करना है, क्योंकि हमारे उद्देश्य सारे खाते क्लोज करने हैं। तो रिलेशन अकाउंट DR टू बैंक, एक्सपेंसेस DR टू बैंक नहीं करके रिलेशन टू बैंक करेंगे। अब वसूली संबंधी हानि हो जाए तो रिलेशन इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। अब भाई जो लाभ हो जाए तो उसकी रिवर्स एंट्री रिलेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर होल्डर। हानि की एंट्री है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट DR टू रिलेशन। लाभ की जस्ट उल्टी एंट्री हो जाएगी रिलेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर में किसके पैसे आते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR, इससे पहले की एंट्री और कर सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR, रिजर्व सरप्लस अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर होल्डर।
अपील की हानि है तो भी इक्विटी शेयर होल्डर को, और समस्त प्रकार का रिजर्व इसी को जाएगा। अब इसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को भुगतान देने की एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी, यदि प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी, डिवेंचर दे रहे हो तो डिवेंचर इन परचेजिंग कंपनी, और रोकड़ पैसे देते हैं तो टू बैंक। अब इससे इस क्वेश्चन में अपन को क्वेश्चन राइट गलत का कैसे मालूम पड़ेगा? जब सारा पेमेंट हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला सबका पेमेंट हो जाएगा, तो रिलेशन की लाली जब इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगी, उसके बाद इक्विटी जो बचे हुए हमारे पास परचेजिंग कंपनी के शेयर है, डिबेंचर है, बैंक है, वो देने से इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट का खाता एकदम क्लोज हो जाना चाहिए। यानी लास्ट में जब इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बराबर हो जाता है, इसका मतलब अपन ने करने में कोई गलती नहीं की है, ये टैली हो जाएगा। रिलेशन का लॉस या प्रॉफिट बांटने के बाद लास्ट पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर का होगा, और इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट देते ही इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। यानी वो इक्विटी शेयर होल्डर इतना ही मांगेंगे जितने हमारे पास कैश या शेयर जो नई कंपनी ने हमको परचेजिंग कंपनी दिए हैं वो उतने ही होंगे। तो आज अपन ने क्या बड़ा विलय की प्रकृति का एकीकरण वेंडर की पुस्तकों में, विक्रेता की पुस्तकों में प्रविष्टियाँ पढ़ी। प्रविष्टियों में संपत्तियाँ डीआर थी तो रिलेशन टू एसेट्स सीआर कर दी, बंद हो गया। लाइबिलिटीज चूंकि सीआर होती है तो डीआर कर दी, रिलेशन टू लाइबिलिटी टू रिलेशन कर दिया। क्रय प्रतिफल ड्यू की एंट्री परचेजिंग कंपनी टू रिलेशन, प्राप्त करने की एंट्री जो प्राप्त किया बैंक अकाउंट डीआर, प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग या इक्विटी शेयर इन परचेजिंग या डिबेंचर इन परचेजिंग टू परचेजिंग कंपनी। खर्चे चुकाने की एंट्री पढ़ने पड़ी रिलेशन टू बैंक, और रिलेशन की लाभानी किस में गई थी? इक्विटी शेयर होल्डर में। और लास्ट पेमेंट किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर भी होल्डर भी हो तो पहले प्रेफरेंस शेयर को दे दो, उसके बाद बचे हुए सारे शेयर बैंक वगैरह जो भी हमारे परचेजिंग कंपनी दी है वो सारे इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे, और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन सही। धन्यवाद। इसको एंट्री को नोट कर लीजिए। ये परचेजिंग कंपनी की पुस्तकों में एंट्रियां हैं, और परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी की पुस्तकों वेंडर कंपनी की पुस्तकों में एंट्रियां हैं। अमालगमेशन है, और किस नेचर का है? मर्जर नेचर का। विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता की पुस्तकों में प्रविष्टियां हैं। इसको नोट कर लीजिए। सारी एंट्रियां वेंडर कंपनी की पुस्तकों में है। वेंडर की पुस्तकों में मेन खाता खुला रिलेशन अकाउंट, और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बंद हो जाता है। लास्ट बंद होगा तो वो एंट्रियां सारी सही मानी जाएगी। सारी एंट्रियां पूरी हुई, कोई गलती नहीं रही। धन्यवाद।